नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य चाणक्य अकेडमी में। और आज इस वीडियो में कराने वाला टॉप 13 क्वेश्चंस जो कहते हैं महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण थकावट होती है। और यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो यह दूध में भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टार्टलिक अम्ल। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑर्गेनोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेंटाइन के बने होते हैं। उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पैरामीशियम की। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन ए का। और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1350 ग्राम का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एनीमिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कीड़वन का उदाहरण है। कौन सा कीड़वन का उदाहरण है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह कीड़वन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पनीर, जो नए ऊतकों का निर्माण में सहायक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ड्रैको, जो उड़ने वाली छिपकली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों किंग कोबरा, जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों व्हेल शार्क, जो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? सही आंसर है इसका दोस्तों डाईएसिटिलीन के कारण देसी घी में सुगंध आती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है इसका दोस्तों J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों मीथेन जो गोबर गैस में पाया जाता है और इसका सूत्र क्या है दोस्तों? इसका सूत्र है CH4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही आंसर देख लेते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? सही आंसर है इसका दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों एपिथेलियम ऊतक जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? राइट आंसर है इसका दोस्तों कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।